बिल्कुल अनामिका, मैं यही कह रही थी कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के एटीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं है। 10 सालों में हुआ है, जो कामकाज का तरीका रहा है वही एटीट्यूड इस बार भी देखने को मिलेगा। हालांकि पहले विपक्ष क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमजोर था, तो विपक्ष की ऐसी स्थिति ही नहीं थी कि वो आवाज उठा पाए या फिर कहीं भी टकराव की स्थिति वो खुद मोल ले पाए। लेकिन इस बार थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ी है। हालांकि उतने नंबर नहीं है कि विपक्ष कुछ खास कर पाए, लेकिन विपक्ष ने एक तरह से दबाव बनाने की जो कोशिश है वो की है। एक तरह से विपक्ष की स्ट्रेटजी है कि जो एक मोमेंटम बना हुआ है चुनाव के बाद, वो उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है, उस पे और सवार होना चाहती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है कि इस बार विपक्ष को सरकार हल्के में ना ले। सरकार से वो हर जगह पंगा लेने के लिए तैयार है, जो एक तरह से मैं कहूं कोट अनकोट पंगा लेने के लिए तैयार है। वो हर मामले पर अपनी स्ट्रेंथ शोइंग के लिए या अपना एक तरह से बल दिखाने के लिए वही कोशिश स्पीकर के पद को लेकर भी हो गई है। हालांकि देश के पहले स्पीकर, अगर हम लोकसभा के पहले स्पीकर की बात करें, गणेश मावलंकर, उनका भी निर्विरोध चुनाव हुआ था। लेकिन आज 2024 में यह स्थिति आ गई है कि चुनाव होगा तभी जाकर स्पीकर का जो है पोस्ट भी भर पाएगा। यानी ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। हम देख रहे हैं कि लगातार टकराव की स्थिति जो है वो पिछले कई सालों से देश में बनी हुई है और हर बात पर टकराव चुना जाता है। लोकसभा की कार्यवाही, राज्यसभा की कार्यवाही बिल्कुल सुजाता है। इसलिए पिक्चर इस बार काफी अलग नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां मैजिक नंबर्स भले एनडीए के पास है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी काफी मजबूत है। अच्छा गणेश, कल इस बात पर भी नजर रहेगी कि क्या प्रक्रिया रहती है, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। हालांकि ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कल जिस तरीके से सुबह 11 बजे का जो समय बताया जा रहा है कि जब लोकसभा पद के स्पीकर को लेकर के यहाँ पर चुनाव होगा और उसको लेकर मतदान होगा, मतपेटी होगी, उस मतपेटी में सभी को गुप्त मतपेटी होगी, अपने नाम रखेंगे और उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया होगी। देखने वाली बात होगी कि कितने घंटे तक ये चलेगा पूरी प्रक्रिया, क्योंकि पहली बार देखने को मिल रहा है कि स्पीकर पद को लेकर चुनाव हो रहा है। क्योंकि मुकाबला पूरी तरीके से दिलचस्प हो गया, क्योंकि एनडीए और इंडिया ब्लॉक की तरफ से दोनों तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई। जहाँ तक अगर हम बात करें, जो पिछले दिनों लगातार हम कह रहे हैं कि एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि हम लगातार सभी नेताओं से बात कर रहे थे, खुद राजनाथ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे कि सहमति बन जाए, स्पीकर पद की जो परंपरा है वो परंपरा न टूटे। उन्होंने अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनसे बात की है। जिस तरीके से जो कांग्रेस कह रहे थे हमसे किसी भी तरीके से कोई बात ही नहीं है, तो एक तरीके से वो बात क्लियर हो गई। राजनाथ ने कहा है कि हमने हमारी बात हुई है। तो जहां तक अब ये बात आती है कि डिप्टी स्पीकर पर नहीं सर, इट्स अ कंटेस्ट. How can I say I will win or lose? It's an election. After result only we can understand. सर, संख्या बल तो साफ दिखाई देता है। क्या रणनीति रही है कि आप Deputy Speaker, have you majority? You have not majority, despite that you have filed. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So Speaker will be in the ruling party, or opposition will be the Deputy Speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a